अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे फाइनल टर्म का। तो आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और वैसे तो ये पेपर जो है वो 1.5 घंटे में आसानी से अटेम्प्ट होने वाला है अगर आपको आता है। तो 1.5 घंटे के पेपर को मैंने 2 घंटे तक मैंने खुद ही एक्सटेंड कर दिया है। तो आप आसानी से 2 घंटे में ये पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पेपर में 4 क्वेश्चंस होंगे और इन 4 क्वेश्चन की बेस जो होगी वो एक C++ में या सी में लिखा हुआ कोड होगा। जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ एन एक्टिवेशन ट्री ऑफ द अबव कोड। तो आपको कोड दिया गया होगा तो आपने उसका एक्टिवेशन ट्री बनाना होगा। तो जैसे ये मैंने अपने लेक्चर्स में डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है कि ये आपके पास एक कोड है। कोड किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, लेकिन चूँकि आप सी से या C++ से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो मैं फिर आपको सी या C++ का कोड जो है वो यहाँ पर दूंगा। तो इस कोड की मदद से, ये तो शॉर्ट कोड है लेकिन आपको तो ज़्यादा कोड जो है वो आपको मिलेगा पेपर में। तो ये जो कोड है, इस कोड की तरफ देखते हुए आपने एक्टिवेशन ट्रीज जो है वो बनाना होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा और इसके 15 मार्क्स होंगे। उसी कोड को देखते हुए आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। वो क्या होगा? विच एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज यू विल ऑप्ट एंड वाई। तो आप उस कोड को देखते हुए आपने एरर रिकवरिंग स्ट्रेटजीज़ जो हमने पढ़ी हैं उसको आप, उसमें से किस स्ट्रेटजी को आप ऑप्ट करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये सवाल के 2 हिस्से हो गए कि आपके पास जो एरर रिकवरिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो 4 टाइप्स की हैं, उनमें से आप कौन सी चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे। तो इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर ये 2 क्वेश्चन शामिल होंगे जिसका आपने आंसर देना होगा। जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये एरर रिकवरिंग स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे पैनिक मोड है, स्टेटमेंट मोड है, एरर प्रोडक्शंस हैं, ग्लोबल करेक्शन है। तो ये इन स्ट्रेटजीज़ को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, फिर कोड को अंडरस्टैंड करना है। कोड को अंडरस्टैंड करने के बाद जो है आपने इसमें से कोई एक स्ट्रेटजी जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप हाइब्रिड ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसको प्रॉपर रीज़न देनी है, आपने प्रॉपर लॉजिक देनी है कि आपने इसको क्यों ऑप्ट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, ड्रॉ अ सिंबल टेबल एंड स्कोप मैनेजमेंट ऑफ द अबव कोड। तो जो आपको कोड दिया गया होगा, कोड एक ही होगा, उसके आगे 4 क्वेश्चंस हैं। तो उस कोड की मदद से आपने सिंबल टेबल बनाना होगा और उसका स्कोप मैनेजमेंट करनी होगी। तो ये हमने कब डिस्कस किया था? ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये अभी मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक्टिवेशन ट्री हो गया, ये हमारे पास ये हमारे पास है सिंबल टेबल। तो आपके पास एक कोड होगा, जैसे आगे हम देखते हैं जी। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जी ये आपका एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है, तो इससे आप सिंबल टेबल किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप उस लेक्चर को जो है वो आप एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लें। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए, एक सिंबल टेबल हो गया, दूसरा स्कोप मैनेजमेंट है, जिसमें हमारे पास ग्लोबल स्कोप आ जाता है, इनर स्कोप आ जाता है। तो उसके लिए भी हमने इसको डिटेल से देखा हुआ है। ये जैसे मैंने येलो हाइलाइटर से बताया हुआ है कि ये इनर स्कोप है और ये हमारा ग्लोबल स्कोप है, इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस
ये आपके सामने कोड है। इस कोड की मदद से फिर आप एक सिंपल टेबल जनरेट करते हैं। इसी सिंपल टेबल के अंदर आपने स्कोप मैनेजमेंट भी करनी है। तो स्कोप मैनेजमेंट आपने दो तरीक़ों से करनी है। एक ये कि आप इसमें आप ब्रैकेट लगा के भी बता सकते हैं कि जी ये इसकी इनर स्कोप है और ये इनर स्कोप 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने सिंबल टेबल के अंदर जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं कि जी आपके पास एक वेरिएबल 1_3 था, उसका स्कोप जो है वो इनर है और उसकी टाइप इंट है। तो एक ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। फिर एक और क्वेश्चन होगा जो कि उसी कोड की बेस पे होगा कि आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्ट करेंगे सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और क्यों। तो ये दो क्वेश्चंस यानी कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एक मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ डाटा स्ट्रक्चर है, ये हैश टेबल है। तो आपने और भी डाटा स्ट्रक्चर हैं जैसे लीनियर है, बाइनरी सर्च है, हैश टेबल है। तो आप जो गिवन कोड होगा उसकी मदद से आप जो है इन डाटा स्ट्रक्चर्स में से कोई एक डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप इन डाटा स्ट्रक्चर्स में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आप चूज़ करेंगे सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट एक पार्ट अटैम्प्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसने एक पार्ट के ही मार्क्स लेने थे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स के सिमिलर पेपर्स मुझे यानी कि अगर मैंने फाइंड आउट किए तो बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कि जी किसने किसके साथ कॉपी किया, तो वो दोनों ही मुझे कैंसिल करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा कि दो स्टूडेंट्स में से डिफरेंशिएट करना कि किसने किससे चीटिंग की है। तो बेहतर तो यही है कि आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें। चूँकि अल्लाह ताला ने ह्यूमन डाइवर्सिटी रखी हुई है, अल्लाह ताला ने ये खसूसियत दी हुई है कि हर इंसान अगर अपने दिमाग से कोई चीज़ करता है तो वो दूसरों से डिफरेंट होती है। बेसलाइन तो सेम ही होती है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन का तरीका डिफरेंट होता है। तो अगर दो स्टूडेंट्स के अगर ये सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अगर दोनों स्टूडेंट्स अलग-अलग अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अटैम्प्ट करते हैं तो वो दोनों स्टूडेंट्स के पेपर्स डिफरेंट होंगे। आल्दो के उनके दोनों सवाल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेम आ भी जाते हैं तो दोनों के आंसर्स डिफरेंट होंगे। तो बी केयरफुल कि आप जो है जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो है वो आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें रादर दैन के दूसरों की आप चीटिंग करें। आई डू होप कि इस वीडियो की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका पेपर जो है वो किस तरीके का होगा और आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ये मैक्सिमम 1.5 घंटे में अटैम्प्ट होने वाला पेपर है जिसको मैंने 2 घंटे दिए हैं। और मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्कैन करके मुझे आपने ईमेल करना है। पिछली दफ़ा मिड टर्म के पेपर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स ने दूर से स्नैपशॉट्स ली हैं तो वो मेरे लिए फिर उसका प्रिंट आउट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप प्रॉपर उसको स्कैन करें और फिर मुझे ईमेल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।